ये कहानी है प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम की, जिन्हें लोग सोल्जर किंग के नाम से जानते हैं। लेकिन उनकी सबसे अनोखी पहचान थी लंबे कद के सैनिकों के प्रति उनका जुनून। राजा को 6 फीट 2 इंच या उससे भी ज्यादा लंबे सैनिक बेहद पसंद थे। उन्होंने ऐसे ही लोगों की एक खास सेना बनाई जिसे दुनिया ने जाना पोट्सडैम जाइंट्स के नाम से। ये सैनिक सिर्फ लंबाई के कारण चुने जाते थे, न कि बहादुरी के लिए। राजा की दीवानगी इस हद तक थी कि वे इन लंबे लोगों को पाने के लिए उन्हें पैसे देकर खरीदते, दूसरे देशों से सौदे करते, यहाँ तक कि किडनैप भी करवा लेते। रूस के जार पीटर महान ने तो कूटनीतिक उपकारों के बदले उन्हें कुछ लंबे सैनिक तोहफे में दिए थे। इन सैनिकों को नीली चमचमाती यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी और उनके सिर पर 45 सेमी ऊंची टोपी, जिससे उनकी लंबाई और ज्यादा डरावनी लगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि राजा उन्हें युद्ध में भेजने से डरते थे, कहीं मर न जाएं। इतना ही नहीं, राजा ने तो इन लंबे सैनिकों की शादी लंबी कद की महिलाओं से कराई, ताकि उनके भविष्य के बच्चे और भी लंबे हों। यह इतिहास का सबसे पुराना ह्यूमन सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रयोग माना जाता है, जिसे बाद में चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में उल्लेख किया। हालांकि इन सैनिकों की जिंदगी आसान नहीं थी। जबरन भर्ती, आजादी की कमी और राजा की सनक ने कई सैनिकों को भागने या आत्महत्या तक पर मजबूर कर दिया। फिर भी उन्हें अच्छा खाना, अच्छे घर और ऊंचा वेतन दिया जाता था। 1740 में जब राजा फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हुई तो उनके बेटे फ्रेडरिक महान ने सत्ता संभाली। उन्हें अपने पिता की ये अजीब फौज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने धीरे धीरे इस रेजिमेंट को खत्म कर दिया और अंततः 1806 में नेपोलियन के हाथों प्रशिया की हार के बाद ये लंबे सैनिकों की फौज इतिहास का हिस्सा बन गई। आज भी पोट्सडैम जाइंट्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी राजा की निजी सनक इतिहास में बेहद अनोखे मोड़ ला सकती है, और फौज का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, राजा की आंखों की शान बनने के लिए भी किया जा सकता है।